हिरण्याक्ष गदा लेकर के सीधे स्वर्ग पहुंचा, गदा उठाया सीधे स्वर्ग पहुंचा और जाकर के देखा, जब देवताओं ने देखा कि हिरण्याक्ष गदा लेकर के आ रहा है तो स्वर्ग छोड़ करके भाग लिए। स्वर्ग में कोई देवता है, सब लोग 11 हो गए। जब स्वर्ग में कोई युद्ध करने वाला नहीं मिला तो ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मलोक हिरण्याक्ष कहा आकर के तुम मुझसे युद्ध करो। पितामह ब्रह्मा ने कहा देख रहे हो मेरी दाढ़ी वही पक गई है, अरे हम तुमसे युद्ध कर पाएंगे? हाँ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई, जाओ पृथ्वी पर तुमसे युद्ध करने वाला योद्धा जल्द ही तुमसे मिलेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब वो आकर के पृथ्वी पर विचरण करने लगा, गया समुद्र में। जैसे कोई पागल हाथी छोटे से सरोवर को जाकर के मथ डालता है, उसी तरह से हिरण्याक्ष जो है समुद्र में घुस गया और समुद्र के जल को एकदम हाथी की तरह से एकदम मथने लगा। अपने बल के घमंड में आकर के समुद्र को हींचने लगा। 12 सूकर रूप लेकर के भगवान नारायण जब पृथ्वी को रसातल से निकाल करके ला रहे थे अपने इस ठूठी पर रख करके, उस समय हिरण्याक्ष जब देखा भगवान को तो वो पीछे से ललकारता हुआ भगवान का पीछा किया और कहा रे दुष्ट कहां जा रहा है, पहले तो मुझसे 2 हाथ कर ले। लेकिन भगवान जानते थे कि अभी इससे भिड़ना ठीक नहीं है, पहले पृथ्वी को जल पर स्तंभित कर दिया। लेकिन पीछे से ये गदा का प्रहार करते हुए ललकारते हुए भगवान को उकसाते हुए पीछे पीछे चला रहा है। भगवान नारायण लाकर के पृथ्वी को जल के पर स्तंभित किए और इसके बाद तब पीछे मिले और कहे अब आते से 2 हाथ हो जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान जय। जिस समय भगवान नारायण का और हिरण्याक्ष का युद्ध समुद्र में होने लगा, उस समय सारे देवता आकाश में आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बड़ा घोर युद्ध हुआ उस समुद्र में। 28 दिन तक लगातार युद्ध होता है। हिरण्याक्ष कभी भगवान को गदा से प्रहार करता और कभी भगवान अपनी गदा से उस पर प्रहार करते हैं। और जब दोनों गदाएं आपस में टकराती तो जैसे लगता था ब्रह्मांड फट जाएगा। इसके बाद देवताओं ने स्तुति प्रारंभ की, हे प्रभु अब यह युद्ध नहीं देखा जा रहा है, आप नारायण हैं, आपके पास असीम शक्ति है, आप इसका वध करिए। अब इसको देखने पर हम लोगों को डर लग रही है। भगवान से जैसे जैसे देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान ने उछल करके केवल एक तमाचा खींच के मारा हिरण्याक्ष को। एक ही तमाचे में जय जय सीताराम हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तब इस तरह से हिरण्याक्ष का वध